दोस्तों, एक्जिमा या स्किन एलर्जी एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है। लगभग 10 से 15% लोगों को ये समस्या होती है और उनको नहीं पता होता कि इसका बेहतर ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं और क्या उनको इससे परमानेंट मुक्ति मिल सकती है। तो जानिए आज इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मुकेश गुप्ता, सीनियर एलर्जी स्पेशलिस्ट एवं डायरेक्टर, जयपुर एलर्जी एवं अस्थमा सॉल्यूशंस। दोस्तों, एक्जिमा एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और इसके कारण मरीजों को बार बार खुजली होना और उसमें नींद में डिस्टर्ब होना ये एक सामान्य प्रॉब्लम है। जिन मरीजों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उनमें स्किन में चकत्ते पड़ जाते हैं, यानी निशान पड़ जाते हैं, और कई बार इसके कारण हमारी स्किन बदरंगी भी हो जाती है, जिससे देखने में भी अच्छा नहीं लगता, खासतौर पे अगर ये हमारे फेस को इफेक्ट कर रहा है। तो नींद में डिस्टर्ब होना भी एक सामान्य प्रॉब्लम है अगर एक्जिमा की प्रॉब्लम ज़्यादा है। पर ये होता क्यों है और इससे हम क्या इलाज इसका हम करें, कैसे हम बचाव करें और किस तरह से बिना दवाइयों या कम से कम दवाइयों में हम इससे मुक्ति पाएँ। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि एक्जिमा होता क्यों है। जैसे बाकी क्रॉनिक प्रॉब्लम्स होती है जिसमें तीनों चीज़ों का रोल होता है: जीन्स, एनवायरनमेंट एंड लाइफस्टाइल। जिन लोगों में जेनेटिक टेंडेंसी है एलर्जी होने की या एक्जिमा होने की, उनमें एक्जिमा होने के चांस बढ़ जाते हैं। पर चूंकि जीन्स को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते तो हम इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। हम बात करेंगे लाइफस्टाइल की और हमारी डाइट की, जिसमें हम क्या मॉडिफाई करें और क्या करें जिससे हमारी स्किन हेल्दी रहे, ग्लो करती रहे और हमें अपनी समस्या से छुटकारा मिल जाए। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ है डू नॉट हार्म। आप अपनी स्किन को नुकसान ना पहुंचाएं। और स्किन को नुकसान पहुंचाना एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, हम सभी करते हैं। हम जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले नहाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं साबुन का, लिक्विड सोप का। जो हमारे बाल हैं उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं शैम्पू का, कंडीशनर का। और इन सभी के कारण इतने सारे केमिकल्स हमारे शरीर पर जाते हैं। तो पहली चीज़ है कि आप नुकसान से बचें। आप इन सभी केमिकल्स का इस्तेमाल सबसे कम करें। यानी कि मैं आपसे ये तो नहीं कहूँगा कि आप शैम्पू या साबुन नहीं लगाएं, सोप का इस्तेमाल नहीं करें, लेकिन कम से कम करें। तो इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि सप्ताह में एक बार से ज़्यादा आप साबुन या शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करें। नहाने के बाद अक्सर हम इस्तेमाल करते हैं डिओ स्प्रेज का, ये हमारी स्किन को इरिटेट करते हैं। इसके अलावा हम इस्तेमाल करते हैं बॉडी लोशंस का। कुछ बॉडी लोशंस जो अच्छी क्वालिटी के नहीं होते हैं वो फिर से हमारी स्किन को इरिटेट करते हैं। इन सभी से हमें बचना चाहिए। तो सबसे अच्छा बॉडी लोशन है कौन सा? दोस्तों, अगर आपको स्किन की एलर्जी है और कॉन्टैक्ट एलर्जी है, यानी कि अगर आपको कॉन्टैक्ट एलर्जी है मिल्क से, कॉन्टैक्ट एलर्जी है सोया से, तो कई बार जब कॉन्टैक्ट एलर्जी होती है तो वो सभी चीज़ें जिनसे हमें कॉन्टैक्ट एलर्जी है, हमें वो सभी कंटेन करने वाले लोशंस का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इन जनरल मैं सलाह देना चाहूँगा कि वाइट पेट्रोलियम जेली, यानी कि सफ़ेद वैसलीन, जिसका इस्तेमाल हम अपने दादी नानियों के समय से करते आ रहे हैं, आप उसी का इस्तेमाल करें। लेकिन थोड़ी ये स्टिकी होती है। अगर आप ठीक से इसका इस्तेमाल करेंगे तो इसका जो स्टिकपन है ये कम हो जाएगा, स्टिकनेस कम हो जाएगी। दूसरी चीज़, जब भी हम वाइट पेट्रोलियम जेली अप्लाई करते हैं तो काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में इस्तेमाल करें और केवल यूनिडायरेक्शनल रखें। यानी कि अगर हमारे बालों की दिशा में हम इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल यूनिडायरेक्शनल हाथ चलाएंगे, तब हमारे जो स्किन के छिद्र हैं, जो उनके पोर्स हैं, वो ब्लॉक नहीं होंगे। अगर आप इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों दिशाओं में चलाएंगे तो हमारे स्किन के जो पोर्स हैं वो इससे ब्लॉक हो जाते हैं। तब कुछ मरीजों में इन्फेक्शन की प्रॉब्लम्स आती है। इसलिए ये हम खास तौर पर ध्यान रखें, जब भी चाहे हम मसाज करते हैं, चाहे हम ऑयल लगाते हैं या हम वाइट पेट्रोलियम जेली लगाते हैं या इवन बॉडी लोशन लगाते हैं, तब हम हाथों को केवल एक ही दिशा में चलाएं। हमारे बाल जहाँ से उगते हैं उस दिशा से दूसरी तरफ ले जाएं, यूनिडायरेक्शनल। इससे हमें इनके साइड इफ़ेक्ट से मुक्ति मिल जाएगी। तो सबसे अच्छा बॉडी लोशन कौन सा हुआ? वाइट पेट्रोलियम जेली। इससे आपकी स्किन में नमी बनी रहेगी। जिनको ड्राई स्किन की प्रॉब्लम है उनमें ड्राई स्किन नहीं रहती है और स्किन बहुत ही सपल, बहुत ही अच्छी हो जाती है। जिनको एक्जिमा भी है उनमें भी ये काफ़ी आराम देता है। तो हमने बात करी कि स्किन में नुकसान से कैसे बचें। अब हम बात करेंगे डाइट की, कि क्या ध्यान रखें हमारी डाइट में, कौन सी चीज़ें हमारी स्किन को हेल्दी रखती है। हमारी स्किन को चाहिए
फ्रेश फ्रूट्स, विटामिन्स जिनसे मिलते हैं हमें मिनरल्स, विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट, ये सभी स्किन को हेल्दी रखते हैं। दोस्तों, एक बेहद ज़रूरी चीज़ है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जो अक्सर हमारी डाइट में कम होता है, जिसके कारण हमारी स्किन में फैट नहीं होता, और जब स्किन में फैट नहीं होगा तो हमें बाहर से लगाना पड़ता है, जो हम लोशन के, तेल के या वाइट पेट्रोलियम जेली के रूप में इसको लगाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको बाहर से नहीं लगाना पड़े तो आप अंदर से खाइए, और इसके लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए आपको राजमा, बाजरा, सीड्स जैसे कि तरबूज के, खरबूज के, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, ये सभी अगर आप इस्तेमाल करते हैं, आप अखरोट खाते हैं, तो इन सभी से हमें ओमेगा 3 मिलेंगे, और जिससे स्किन में जो ज़रूरी एसिड्स है, ज़रूरी फैट है, वो हमारे शरीर के अंदर बनेगी, और आपकी स्किन बिल्कुल स्मूथ, शाइनी, सपल रहेगी, और स्किन का जो मॉइस्चर है उसका लॉस नहीं होगा, वो नमी बनी रहेगी। तो ये सब चीज़ें थी। हम क्या ध्यान रखें? लास्ट और ज़रूरी चीज़, अगर हम प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करने के कारण जो स्किन की ऑयल फॉर्मिंग ग्लैंड्स है, सीबेशियस ग्लैंड्स है, वो एक्टिवेट होती है और हमारी स्किन से ऑयल निकलने लगता है। प्लस साथ ही साथ जो स्किन में जमा टॉक्सिन्स है वो बाहर निकलते हैं। ये सभी हमारी स्किन को बहुत ही हेल्दी रखने में सहायता करते हैं। तो ये वो सब बातें थी जिसमें हमें किसी भी प्रकार की डॉक्टरी सलाह की ज़रूरत नहीं है और सहायता की ज़रूरत नहीं है। यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ लोगों को एक्जिमा फूड एलर्जी के कारण भी हो सकता है। तो अगर आपने नोटिस किया है या आपको संदेह है कि आपकी स्किन एलर्जी में फूड का रोल हो जाता है या कुछ खाने के बाद आपको स्किन एलर्जी होती है, तब आपको डॉक्टर से मिलकर एलर्जी टेस्ट कराना चाहिए और कोशिश करें कि आपकी एलर्जी के कारण तो ये समस्या नहीं है। इस तरह से आप बच सकते हैं एक्जिमा से, अपनी बीमारी का इलाज पा सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने बात करी एक्जिमा के बारे में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कुछ और ज़रूरी चीज़ के लिए जो एलर्जी से रिलेटेड होगी। तो आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर, देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, जिससे बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। नमस्कार, धन्यवाद।